पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। रसोई से मना रहा है मेवाड़ महोत्सव और सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक और मेवाड़ी रेसिपी। समीर जी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ नया जानने को, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब क्या सिखाएंगे हमें? देखिए, मेवाड़ प्रांत में चने की दाल बहुत खाई जाती है और हर ओकेजन पे, चाहे वो विवाह जैसा शुभ उत्सव हो या सामान्य उत्सव हो, चने की दाल वहाँ का रोजमर्रा का एक व्यंजन है और उसी को हम एक वहाँ के तरीके से बनाने सिखाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गरम करने रखते हैं अपनी कढ़ाई को। इसे आप घी या तेल किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ जिस तरीके से खाई जाती है मैं वैसे ही बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए हम गरम करेंगे अपना देसी घी। यहाँ मेरे पास एक बोल में छाछ है, आप दही लेके उसको पानी के साथ में मिक्स कर सकते हैं, 1 भाग दही और 3 भाग छाछ, या 1 भाग पूरी छाछ भी ले सकते हैं। इसमें मैं मिलाने जा रहा हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। ये सारे मसाले हमने छाछ के अंदर ही मिक्स कर लिए। यानी सिंपल से ही मसाले हैं जो कि इजीली मिल जाते हैं अपने को। बिल्कुल, जो सभी घरों में अपने नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया होता है, सिंपल वही मसाले हैं वर्तिका जी। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। जी। प्याज को भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है समीर जी, या नहीं, हल्का इसको ब्राउन करना है, ज्यादा गोल्डन की जरूरत इसमें नहीं है। और साथ में इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा लहसुन। और जब लहसुन का भी कच्चापन निकल जाए तब तक प्याज आपकी काफी नरम हो चुकी होती है। इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और अक्सर कर जीरा जैसी चीज हम अपनी शुरू की चीजों में डालते हैं, तो जीरा या राई में से किसी भी एक चीज का बघार दे दें। जीरा हल्का सा कच्चा पक्का रहना चाहिए, जिससे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। ठीक है। और जब ये सब पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर। ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे डाला है प्याज है, हरी मिर्ची है, लहसुन है, और ऊपर से आपने इसमें जीरा और तड़का दिया है। जी बिल्कुल। यहाँ जो अपन ने ये दही में मसाले घोल रखे हैं, इसका क्या करेंगे अपन? बस ये थोड़ा सा हमारा मसाला पक जाए, इसके बाद हमारी जो छाछ है ये वाली, जिसकी वजह से इसका नाम छाछीती पड़ा है, हम ये छाछ मसालों साथ वाली इसके अंदर डाल देंगे।
और जो ये चने की दाल है समीर जी, इसको आपने भिगो रखा है या भिगोने के बाद आपने उबाला भी है? भिगोने के बाद इसको हमने उबाल लिया है। जैसे आप चावल उबालते हैं उसी तरीके से ये उबला हुआ दाना है, मोगर है पूरा इसका। तो जब ये अपना ग्रेवी जो मसालेदार बन रही है यहाँ पे, जब ये पक जाए तो चने की दाल इसमें ऐड कर दें। बिल्कुल, जैसे ही अपना ये घी तेल छोड़ दे जिसमें भी आप बना रहे हो, इसका ये पहचान है कि इससे हमारा जो दही है वो पक गया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी ये चने की दाल, जो कि पहले से उबाली हुई है, मैंने आपको बताया था। जी हाँ। और इसी समय इसमें डाल देंगे हम चुटकी भर हींग, क्योंकि शुरू में जब आपने प्याज अपनी भुनी थी तो प्याज के साथ हींग को आप कभी भी नहीं भुने, क्योंकि वो दो तरह के फ्लेवर एक साथ हो जाते हैं तो दोनों क्लैश हो जाते हैं। अच्छा समीर जी, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। जब प्याज चली है हींग की और प्याज की, तो अक्सर ये धारणा बनी हुई है कि अगर प्याज का यूज करें तो जीरे का यूज ना करें, और अगर लहसुन का यूज करें तो हींग का यूज ना करें। तो ये जो चीजें हैं ये आप क्लियर करें मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी। प्रतिका जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको महिलाओं के दृष्टिकोण से ही समझाना चाहूंगा कि क्या कभी आपने दो परफ्यूम एक साथ लगाए हैं? नहीं लगाते, आप हमेशा एक ही तरह के परफ्यूम का उपयोग करते हैं। तो जब आप दो तरह की खुशबुओं का, जो कि बहुत ही शार्प फ्लेवर्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा ये कोशिश करें कि पहले आप प्याज भून लें और प्याज के बाद जो दूसरा फ्लेवर आपने डालना है वो पकते समय बीच में डाल दें, तो वो क्लैश नहीं करेगा और उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये सभी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो क्या ये तैयार हो चुकी है छाछी थी? बिल्कुल तैयार है वर्तिका जी, और मुझे लगता है कि अब आप भी इसको खाने और चखने के लिए तैयार हैं। देखिए, और यहाँ एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इसको बनाना चाहते हैं कि ये थोड़ी सी रसेदार बने, गीली बने, तो आप इसके अंदर छाछ की क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा हरा धनिया। और वर्तिका जी, तैयार है उसी प्रांत की एक और डिश आपके लिए, चने की दाल की छाछी थी। समीर जी मजे आ गए। बहुत लाइट मसाले की तैयार करी है आपने। प्रॉपरली जो एक चने का फ्लेवर होता है वो इसमें आ रहा है, लेकिन आपने इसमें दही भी ऐड किया है तो हल्की सी खटाई भी है, साथ में आपने चटपटा बना दिया नींबू के रस के साथ। और बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग दिस। अब ठंडी पूड़ी, ठंडे पराठे के संग बहुत ही अच्छी लगेगी। आप किसी भी चीज के साथ इसको खा सकते हैं, और वहाँ तो बहुत ही चलन में है और खाई जाती है, और इसीलिए हमने सोचा कि अपने दर्शकों को एक नई चीज सिखाई जाए। और सबसे अच्छी बात यह है समीर जी की जैसे टिफिन वगैरह डेली रहता है रूटीन में की जाता है, तो उसमें भी ड्राई अच्छा सा ऑप्शन आपने दे दिया है। बिल्कुल डाला जा सकता है जी। तो आप भी नोट करिए छाछी थी का ठीक है। छाछी थी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच देसी घी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा बोल छाछ, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधा बोल प्याज, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा, आधा बोल टमाटर, आधा बोल चने की उबली हुई दाल, 1 चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। छाछी थी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डालें। अब छाछ में गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, कढ़ाई में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा और टमाटर डालकर सौते करें। अब इसमें छाछ डालकर चने की उबली दाल और हींग डालें। डिश आउट करके नींबू का रस व हरा धनिया डालकर सर्व करें। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर।
पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा पटना बिहार। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और समीर जी सिखा रहे हैं हमें एक खास पारंपरिक मेवाड़ी रेसिपी, जिसमें अब हम सीखने जा रहे हैं एक स्वीट डिश। समीर जी, क्योंकि हम लोग गुलाब जामुन रखे हैं, तैयारी आपने कर रखी है, तो क्या मीठा सिखा रहे हैं अब आप? बिल्कुल, ये उदयपुर की खास मिठाई है जिसको दिलजानी के नाम से जाना जाता है, और हम आपको सिखाने जा रहे हैं दिलजानी, जो दिल को जीतने वाली चीज। क्या बात है, चलिए शुरू करें जी। तो सबसे पहले हम अपना घी गरम करने के लिए रख देते हैं वर्तिका जी, और इसका बना लेते हैं हम घोल। ठीक है। इसके लिए लिया मैंने बेसन। जितना भी बनाना है आपको उसके हिसाब से आप बेसन ले लें। ठीक है। और इस बेसन को आप नॉर्मल पानी की बजाय आप इसको जो संतरे का रस है उसके साथ में इसको मिक्स करें। ये संतरे का फ्रेश जूस है और आपने लिए हैं 3 चम्मच बेसन। जी। तो पहले तो हम इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे, जिससे कि गुठलियां नहीं पड़े, जैसे कि अक्सर कर हम बातें करते हैं। डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जब ये हमारा घोल बन जाएगा और ये बन जाएंगी हमारी बूंदी, बारीक बूंदी जो बनेगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेट के अंदर मैंने यहाँ पर एक चाशनी जो बनाई है, उस चाशनी को भी मैंने ऑरेंज की जूस में ही पकाया है। मतलब आपने क्या किया, ऑरेंज जूस जो अभी अपना है यहाँ पे, जिसको आपने लिया और उसी में चीनी डाल दी और पका लिया आपने। बराबर भाग हमने ऑरेंज जूस और चीनी को ले लिया। अच्छा। और उनको हमने एक तार की चाशनी होने तक उसको पका लिया। और पानी अपन ने बिल्कुल ऐड नहीं किया। पानी की इसमें आवश्यकता नहीं है, पानी की बजाय हमने उसमें चाशनी को काम में लिया। ठीक है। तो एक बार हम इसको वर्तिका जी ट्राई कर लेते हैं कि अगर ये पूरी तरीके से बूंदी के लिए टपक रही है तो ये ठीक है, नहीं तो हम इसमें थोड़ा बेसन या जूस और मिलाएंगे। ठीक है समीर जी। यहाँ पे मेरे पास में बारीक झर है जो कि आप बूंदी के लिए लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। बिल्कुल ये टपकना शुरू हो गई है वर्तिका जी। ओके। तो ये संतरे के रस में बना हुआ है वर्तिका जी। और संतरे के रस का इसके अंदर बड़ा अच्छा सा जो है फ्लेवर एक इसमें आ जाएगा। और ये देखिए बूंदी हल्की की हल्की और ऊपर ये तैर के आ गई। जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाए तब तक हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और यहाँ एक और बात मैं आपको अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जब आप ये बूंदी बनाते हैं तो जो आपकी चाशनी है ये गर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये वार्म होनी चाहिए, नहीं तो अगर ये भी गर्म हुई और ये भी गर्म हुआ, चाशनी भी आपकी दोनों चीजें गर्म हुई, तो ये बहुत अजीब सा इसका टेक्सचर हो जाएगा और ये पी नहीं पाएगी इसको। तो आपकी जो बूंदी है वो तो गर्म होनी चाहिए, लेकिन जो चाशनी है वो नेवाई, जिसको कि हम गुनगुनी बोलते हैं, वो होनी चाहिए। तो वर्तिका जी जब ये सुनहरी सी होने लगे और इसमें थोड़ा सा करारापन आने लगे, तब हम इनको बूंदी को निकाल के सीधा चाशनी में डाल देंगे। हमारी जो बूंदी है वो तैयार हो गई है और इसको हमने डाल दिया है अपनी इस चाशनी के अंदर, और इस चाशनी के साथ में हम इसको मिक्स कर लेंगे। वर्तिका जी आपने देखा कि ये चाशनी के अंदर पूरी तरह से ये रम गई है और उसके बाद हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप चाशनी में से इसको निकाल लें और चाशनी पूरी तरीके से ड्रिप कर जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए।
निकाल देंगे अपनी इस प्लेट में और साथ में इसमें डाल देंगे हम ये थोड़े से जो हमने संतरे के सेगमेंट्स निकाले थे वो इनको मिक्स कर देंगे और अपने जो छोटे वाले गुलाब जामुन हैं तो वर्तिका जी तैयार है। संतरे के रस में बनी हुई छोटे छोटे गुलाब जामुन के साथ बनी हुई एक बढ़िया उदयपुर वाली डिश दिल जानी। क्या बात है समीर जी, दिखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है। साथ में आपने इसमें ऑरेंज का एक टेस्ट दिया है। समीर जी बहुत अच्छा लग रहा है। जो कॉम्बिनेशन आया है बूंदी वो भी ऑरेंज के टेस्ट के साथ में ऑरेंज का पल्प और गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन। हालांकि मैंने गुलाब जामुन के बाइट्स कभी टेस्ट नहीं किया है बट क्योंकि एकदम फ्रेश बनी है तो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल, और उसको फ्रेश ही बनाए वर्तिका जी। और ऑरेंज जूस का जरूर से ख्याल रखिए कि उसको चाशनी में भी डालना है और उसके घोल में भी डालना है। जी हाँ, तो भी मेवाड़ की स्पेशलिटी यानी कि उदयपुर की स्पेशलिटी है। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कई बार घर के आसपास कहते हैं कि मिठाई की अच्छी दुकान नहीं है तो कुछ मीठा क्या बनाया जाए कि मेहमान को खिला दिया जाए, तो फटाफट से इसे आप घर में बना सकते हैं और फ्रेश रहेगा और यकीनन अच्छा तो ये है ही। नोट करिए इसका तरीका। दिल जानी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच बेसन, 1 गिलास ऑरेंज जूस, 1 बोल संतरे, 4 से 5 गुलाब जामुन। दिल जानी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में बेसन डालें। अब ऑरेंज जूस के साथ इसका बैटर प्रिपेयर करें। छर पर बैटर डालकर डीप फ्राई करें। बूंदी को ऑरेंज जूस से बनी चाशनी में डालें। इसे डिश आउट करें। ऑरेंज और गुलाब जामुन के साथ सर्व करें। तो समीर जी मेवाड़ की काफी सारी रेसिपीज हमने सीखी, काफी सारी बातें करी उनके कल्चर के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय हम सबके साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्तिका जी। तो समीर जी को तो हमने विदा कर दिया है और अब बारी है टिप ऑफ द डे की। अक्सर आपने देखा होगा कि चीनी के डब्बे के अंदर चींटियां आ जाती हैं और ये मतलब कॉमन सी प्रॉब्लम है। अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो ऐसा करिए कि चीनी के डब्बे के अंदर 2 या 3 लौंग डाल के रख दीजिए, चींटियां उसके अंदर नहीं जाएंगी। लगे हाथ आपको बता देते हैं कि हमारा आज का क्विज कौन सा है। समीर जी ने अभी अभी यहाँ पे रेसिपी बनाई थी दिल जानी, जो कि उदयपुर की फेमस रेसिपी है। इसको बनाने के लिए उन्होंने किस फल के जूस का यूज किया था? क्या वो आम का जूस था या फिर वो गुआवा का जूस था या फिर वो था संतरे का जूस? जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। मेवाड़ महोत्सव जो कि राजस्थान की संस्कृति और शैली की अनूठी छाप छोड़ता है, तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए रसोई से ने भी आपको सराबोर किया मेवाड़ की कुछ खास रेसिपीज के साथ। मुझे उम्मीद है कि रेसिपीज आप सभी को पसंद आएंगी, लेकिन पसंद तब आएंगी जब आप इन्हें टाइम निकाल के अपने घर पे ट्राई करेंगे और सबको खिलाएंगे। तो समय निकालिएगा, रेसिपीज को ट्राई करिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। नमस्ते। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखेंगे बिहार की खबर। भाजपा के हमलावर रुख को देखते हुए नीतीश की बोलती बंद हो गई है। मुख्यमंत्री ने आज अपने आवास पर नियमित जनता दरबार का आयोजन किया था। हर बार नीतीश जनता दरबार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी पीसी रद्द कर दी है। सीएम की प्रेस वार्ता रद्द किए जाने को लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं।
इधर नीतीश के बयान के बाद बिहार भाजपा में कोहराम मच गया है। प्रदेश के तमाम बड़े नेता आज दिल्ली पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे के अलावा कई नेताओं ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ के साथ इन नेताओं की बैठक हुई। मीडिया से बात करते हुए सभी नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर नीतीश को दिए हुए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक कहने वाली जदयू को भाजपा ने धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया है। पार्टी प्रवक्ता विजय सोमकर ने कहा कि जदयू को सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता में फर्क नहीं मालूम है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि कांग्रेस अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़ लेती है, लेकिन अब बाकी दल भी उसी की राह पर चलने लगे। चौरसिया ने कहा कि नीतीश को बताना चाहिए कि वो किस यूनिवर्सिटी से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेते हैं। उन्होंने गुजरात का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर 32 में से 24 अल्पसंख्यक वाली सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने जितनी हल्की बातें की हैं वो गठबंधन के हित में नहीं और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को अब फैसला करना चाहिए गठबंधन रखना है कि नहीं। आपको बता दें कि गिरिराज समेत बिहार के कई नेता आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। बीजेपी की बयानबाजी पर जदयू ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को लेकर जदयू के रवैये को भाजपा नेता आर पार की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं तो जदयू भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जदयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी का कहना है कि उनकी पार्टी बीजेपी को साल के अंत तक पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर चुकी है, लेकिन पार्टी द्वारा दिए गए बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। वहीं दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर शिवानंद ने कहा कि अब बीजेपी को अंतिम फैसला लेना है। इधर भाजपा के कड़े रुख के बाद जदयू नेता बैकफुट पर दिख रहे हैं। पार्टी नेता नरेंद्र मोदी का नाम लेने को भी तैयार नहीं है। पटना पहुंचने पर जदयू सांसद मोनाजिर हसन ने कहा कि नीतीश कुमार ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। नीतीश कुमार के बयान के बाद अब राजद नेताओं ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी है। अररिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश कुमार को आरएसएस की गोद में बैठा हुआ शख्स करार दिया। उन्होंने कहा कि शर्मनाक है नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने एक बार फिर से नीतीश पर हमला बोला है। मुस्लिम इज्तिमा कार्यक्रम में भाग लेने अररिया जाते हुए उन्होंने कटिहार में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी का विरोध सिर्फ दिखावा है, नीतीश भाजपा से कभी अलग हो ही नहीं सकते। सुशासन के नाम पर ढकोसला करने वाली सरकार को बर्खास्त करने की भी पासवान ने मांग की। 15 मई को आयोजित होने वाली परिवर्तन रैली की तैयारियों के लिए राजद के सभी प्रकोष्ठों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रैली की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश कार्यालय में युवा राजद के पटना जिला इकाई की बैठक संपन्न हुई। बैठक में तय किया गया कि युवा राजद रैली में अपने नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाएगी। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित गांधी विचार विभाग में तीसरे दिन भी छात्र छात्राओं ने तालाबंदी जारी रखी। आप बता दें कि छात्र छात्राओं द्वारा गांधी विचार विभाग के 2 शिक्षकों पर पढ़ाने के दौरान आपत्तिजनक बात करने का आरोप लगाया गया। छात्रों के मुताबिक वीसी भी पूरे मामले पर गंभीर नहीं है। छात्रों के समर्थन में आइसा के स्थानीय छात्र नेता भी सामने आ गए। भागलपुर में सड़क हादसे में 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में करीब 6 लोग घायल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए भागलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना एक चारी महगामा पथ पर हुई, जहां पर बताया जाता है कि यात्रियों से भरी टाटा मैजिक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ये हादसा हुआ। पूर्वी चंपारण के मलाही के पास कल शाम नाव हादसा हुआ था, जिसमें 5 लड़कियां नदी में डूब गई थी। ग्रामीणों ने नदी से 4 शवों को निकाल लिया है, जबकि 5वें की खोज अब भी जारी। मरने वाले सभी मलाही थाना क्षेत्र के ममरखा गांव की रहने वाली हैं, जो कि घास काटने गंडक नदी पार कर दियारा गई।
नालंदा पुलिस ने छापेमारी कर लूट एवं रंगदारी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी तब की गई जब वे लूट की योजना बना रहे थे। इनकी पहचान अमन कुमार उर्फ गुलशन और अवनीश कुमार उर्फ बिट्टू के रूप में की गई। इसके बाद से पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा, 2 मोबाइल सेट के अलावा एक व्यवसायी के जबरन छीने गए 6,000 रुपए भी बरामद किए गए। अरवल पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी औरंगाबाद जिले की सीमा पर सूबेदार बिगहा गांव से की गई। गिरफ्तार माओवादी का नाम जयराम यादव है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने महत्वपूर्ण नक्सली दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बरामद दस्तावेज के आधार पर पुलिस उनके साथियों की गिरफ्तारी के लगातार छापेमारी कर रही है। गया पुलिस ने नक्सलियों के सप्लायर मोहम्मद अयूब अली नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। अयूब की गिरफ्तारी रामपुर थाना के गेवाल बीघा स्थित एक किराए के मकान से हुई। आरोपी बांके बाजार के खजूरिया का निवासी है, जिसके पास से गिरफ्तारी के दौरान लेवी के 15 लाख रुपए समेत अन्य नक्सली सामग्रियों को जब्त किया गया। मसौरी के पुनपुन थाना क्षेत्र अंतर्गत केबड़ा गांव में एक 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पड़ोस के एक युवक पर परिजनों ने आरोप लगाया है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल भेज दिया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी है। इधर गोपालगंज की एक नाबालिग लड़की से ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। गंभीर हालत में लड़की समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जीआरपी को मिली, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया। पीड़ित की हालत नाजुक है। लड़की ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक वो अपने प्रेमी के साथ कोलकाता जा रही थी। इस दौरान उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया और उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उसके सिर में गंभीर चोट आई है, साथ ही कई जगहों पर हड्डियां टूट गई। खबर बेतिया से, जहां पर सिरसिया गांव में बाघ ने लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 6 लोग घायल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने बाघ को घेर लिया है। डीएफओ और बेतिया एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं और बाघ को काबू में करने की कोशिश जारी है। पूर्णिया में कई मजदूर भूटान में 1 महीने से बंधक बने हुए हैं। पूर्णिया के मजदूर बताया जा रहा है कि दलाल ने सिल्लीगुड़ी में काम देने के बहाने भूटान ले जाकर इन्हें बेच दिया। अब इन मजदूरों से पहाड़ पर जबरन काम कराया जा रहा है। मजदूरों को छोड़ने के एवज में दलाल परिजनों से प्रति मजदूर 6,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव में परिजन बेहाल है। इस बीच जिला प्रशासन ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा गया है। मुजफ्फरपुर में शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। 21 मार्च के बाद से कई बियर बार के लाइसेंस फेल है, लेकिन इन जगहों पर शराब परोसी जा रही है। रविवार की शाम को उत्पाद विभाग की टीम ने मोतीपुर स्थित एक बियर बार में छापेमारी की और 50 पेटी शराब जब्त किया। गर्मी की शुरुआत में ही भागलपुर में पेयजल संकट गहरा गया है। कई जगहों पर पानी को लेकर काफी स्तर नीचे जा चुका है। रिहायशी इलाकों की बात छोड़िए, सदर अस्पताल में भी गंभीर जल संकट की स्थिति बनी है, जिससे मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। वैशाखी के मौके पर पटना सिटी में पर्यटन विभाग द्वारा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्थानीय मंगल तालाब में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक संगीत पेश किया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण लोक गायिका मालिनी अवस्थी रही। उनकी प्रस्तुति पर देर रात लग लोग झूमते दिखाई दिए। कार्यक्रम के समापन के मौके पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू भी मौजूद थे। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का आगाज हो चुका है। आज खरना है। इस मौके पर बक्सर में काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और छठ व्रत की तैयारी कर रहे हैं। व्रतियों ने रविवार को लौकी चावल का भोग लगाकर भोजन ग्रहण किया। वहीं आज खरना है। आज के दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत रहेंगे और शाम को खीर तस्मई का भोग लगाएंगे। इसके बाद इसे श्रद्धालुओं के बीच वितरित भी किया जाएगा। औरंगाबाद में छठ को लेकर खासी तैयारी।